पांचवी बार रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले चीन का दौरा किया। चीन ने इतराते हुए व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे महंगा रेड कारपेट बिछा दिया। लेकिन अब पुतिन ने चीन को ऐसा झटका दिया है कि चीन का मुंह इस रेड कारपेट से भी ज्यादा लाल हो गया है। पुतिन ने भारत को लेकर एक ऐसा ऐलान किया है जो आज तक किसी देश ने नहीं किया। रूस ने भारत को एक ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की पेशकश की है जो ना तो चीन के पास है और ना ही अमेरिका के पास। अब तो पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाने वाला चीन खुद बोल रहा है कि रूस को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमें नुकसान हो। यानी ये बात साफ है कि रूस और भारत मिलकर एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। दरअसल रूस ने भारत को दो बड़े ऑफर दिए हैं। पहला ऑफर है FNPP यानी फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप इसे तैरने वाला न्यूक्लियर प्लांट भी बोल सकते हैं। FNPP रूस के अलावा दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। रूस इसी तैरने वाले न्यूक्लियर प्लांट और उसकी टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करना चाहता है। रूस का दूसरा ऑफर भारत के लिए जमीन पर बनने वाला एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। रूस के दोनों ही ऑफर भारत को कितना शक्तिशाली बना देंगे वो आपको आसान भाषा में इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत FNPP यानी फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट से करते हैं। रूस दुनिया का इकलौता देश है जिसने तैरने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिया है। ये न्यूक्लियर प्लांट एक जहाज पर बनाया गया है। रूस ने इसे साइबेरिया के पास पेवेक शहर के पास खड़ा कर रखा है। इस तैरने वाले पावर प्लांट का नाम एकेडेमिक लोमोनोसोव है। इसका नाम रूसी वैज्ञानिक मिखाइल लोमोनोसोव के नाम पर रखा गया है। इस तैरते हुए न्यूक्लियर प्लांट ने रूस के सबसे दूर दराज वाले उत्तरी इलाके में भी 24 घंटे बिजली पहुंचा दी है। अब यही पावर प्लांट भारत को हिंद महासागर का बादशाह बना देगा। FNPP को बनाने वाली रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने भारत को यह न्यूक्लियर प्लांट देने की पेशकश कर दी है। भारत इसे लेने में दिलचस्पी भी दिखा रहा है क्योंकि हाल ही में भारत की एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ अजीत कुमार मोहंती रोसाटॉम के चीफ से मिले थे। ये टेक्नोलॉजी मिलते ही भारत अपने दूर दराज के कई आइलैंड्स में परमाणु ऊर्जा पहुंचा सकता है। खासतौर पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ अभी तक बड़े बड़े डीजल जेनरेटर से बिजली बनती है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में 24 घंटे न्यूक्लियर ऊर्जा मिलने का मतलब है कि भारतीय सेना यहाँ कई तरह के प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है। चीन घबराहट के मारे पागल हो गया है। चीन को लग रहा है कि भारत भविष्य में ये टेक्नोलॉजी साउथ चाइना सी में मौजूद उसके दुश्मन देशों और द्वीपों को दे सकता है, जैसे भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे दी। साउथ चाइना सी में मौजूद चीन के दुश्मन देशों को अगर फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी भारत ने दे दी तो ये देश मिलकर चीन को धमकाने लग जाएंगे। इसीलिए चीन अपने सरकारी अखबार में रूस के इस ऑफर के खिलाफ आर्टिकल लिखकर अपनी भड़ास निकाल रहा है। वैसे अमेरिका भी जरूर इस ऑफर से बिदक जाएगा। बहरहाल अब बात करते हैं रूस के दूसरे ऑफर की। इस ऑफर के तहत रूस ने भारत को जमीन पर एक नया और बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की पेशकश दी है। ये नया न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में बन रहे कुडानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी बड़ा हो सकता है। कुडानकुलम का निर्माण भी रूस की मदद से ही किया जा रहा है। कुडानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनने हैं। पहला रिएक्टर 2014 में शुरू हो गया और दूसरा 2016 में शुरू हो चुका है। कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत तो 2002 में हुई थी, लेकिन इसमें तेजी अब देखी जा रही है।